हेलो दोस्तों, ये इंग्लिश का 5वां क्लास है। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, यह नाउन का टॉपिक चल रहा है। आप लोगों को यह पता है कि नाउन करने से पहले प्रत्येक दिन जो है दोस्तों हम लोग वोकेबलरी करते हैं। तो पहला वोकेबलरी है दोस्तों आज का एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है दोस्तों खुशबूदार। एरोमेटिक को याद रखेंगे दोस्तों कैसे? रोमांटिक से। देखिए यहाँ रोमांटिक दिख रहा है, रोमांटिक। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई इंसान जब रोमांटिक हो जाता है तो उसे जो भी चीज़ दिखता है, जो ख़राब भी चीज़ है दोस्तों, वह कैसा दिखता है? हर चीज़ उसे खुशबूदार दिखता है, भले कि वह ख़राब चीज़ हो, लेकिन फिर भी जब उसका मूड रोमांटिक बन जाता है तो उसे हर चीज़ कैसा दिखने लगता है दोस्तों? खुशबूदार, यानी कि एरोमेटिक दिखने लगता है। रोमांटिक जैसे होगा कोई तो उसको सारा चीज़ कैसे दिखेगा? एरोमेटिक। भले ही वह ख़राब हो लेकिन उसको एरोमेटिक दिखेगा, खुशबूदार। अगला वर्ड है दोस्तों एपोकेलिप्टिक। एपोकेलिप्टिक का मतलब होता है दोस्तों सर्वनाश या फिर विनाशकारी। देखिए एपोकेलिप्टिक को याद रखेंगे आपको लिपस्टिक। अब बताइए, अगर आपको लिपस्टिक लग जाए, अगर कोई लड़का है और उसको अगर लिपस्टिक लग जाए दोस्तों, तो क्या उसका सर्वनाश यानी कि विनाश होना संभव नहीं है दोस्तों? बिल्कुल। क्योंकि अब बताइए, लड़का क्या लिपस्टिक लगाने वाला हो सकता है? कोई लड़का अगर लिपस्टिक लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका सर्वनाश, विनाश जो है ना दोस्तों, वह निश्चित है। इसलिए कभी भी लड़के को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है दोस्तों एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है दोस्तों नकली। एपोक्रिफल को याद रखेंगे दोस्तों आपकी राइफल। आपकी राइफल। देखिए दोस्तों, एक बच्चा था जो खिलौना से खेल रहा था, उसके पास एक राइफल था और उसके सामने कोई भी आता था दोस्तों, कोई बड़ा व्यक्ति, तो उसको जो है ना वह राइफल दिखाने लगता था कि मेरे पास राइफल है, मैं गोली मार दूंगा। तो वह बड़ा व्यक्ति जो है, वह समझदार था, वह बताता है उस बच्चे से, अरे बाबू आपकी जो राइफल है ना वह क्या है? एपोक्रिफल है, नकली है, इसीलिए मुझे मत डराओ। ठीक है, एपोक्रिफल। आपकी जो राइफल है क्या है? एपोक्रिफल है, नकली है। अगला वर्ड है दोस्तों एपेथी। एपेथी का मतलब होता है दोस्तों उदासीनता। एपेथी मतलब उदासीनता। एपेथी को याद रखेंगे दोस्तों पोथी से। देखिए यहाँ पोथी है ना, पोथी, आप पोथी। दोस्तों अगर आपको पोथी अगर कोई पढ़ने के लिए दे दे तो क्या आपका मन कैसा होगा? खुशी या फिर उदासीन? उदास होगा कि नहीं? अब बताइए, अगर कोई इतिहास दे दे, मैथ दे दे, ऐसा सब्जेक्ट अगर देगा पढ़ने के लिए तो मज़ा भी आएगा। अब देखिए आप कोई पोथी दे दे पढ़ने के लिए, तो बताइए दोस्तों मन कैसा हो जाएगा? अपेथी हो जाएगा ना, उदासीनता। अपेथी। पोथी पढ़ने के लिए दिया और मन कैसा हो गया? अपेथी, उदासीनता हो गया। ठीक है। अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट या फिर साफ। अपेरेंट को याद रखेंगे दोस्तों आपके पेरेंट। आपके पेरेंट, आपके जो पेरेंट है। अब बताइए दोस्तों, किसी के भी जो पेरेंट होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वे अपने बच्चों से कभी भी झूठ बात नहीं बोलते। वे हमेशा अपने बच्चों से क्या बोलते हैं? हमेशा स्पष्ट साफ बात बोलते हैं। जो भी सही होता है वही बात बताते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है दोस्तों अ पेरेंट। आपके पेरेंट, आपके जो पेरेंट हैं वे आपसे जो है हमेशा स्पष्ट साफ बातें बोलते हैं। आपके जो पेरेंट हैं वे आपको अपेरेंट बात बोलते हैं, वे हमेशा स्पष्ट साफ बात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है असुंदर। असुंदर का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग करना। असुंदर में एक वर्ड दिख रहा है दोस्तों सुंदर। अब बताइए, अगर बहुत सारा फल रखा हुआ है और उसमें असुंदर फल है, उसमें कुछ असुंदर फल है, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? उसमें से जो सुंदर सुंदर फल है उसको हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो असुंदर फल है वह सभी सुंदर फल को भी जो है ना दोस्तों वह खराब कर देगा। इसीलिए असुंदर फलों में से हम सुंदर सुंदर फलों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अलग अलग मतलब असुंदर कर देंगे। असुंदर फलों में से सुंदर सुंदर फलों को क्या करेंगे? असुंदर मतलब अलग कर देंगे। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों एड्राइट। एड्राइट का मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। एड्राइट को याद करेंगे दोस्तों एंड्राइड से। एड्राइड, एंड्राइड। जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है दोस्तों, इसकी टच, वह क्या होता है बताइए? वह दक्ष या फिर निपुण होता है कि नहीं? बताइए। जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें बताइए, उसमें टॉर्च का भी सिस्टम है, कैमरा का भी सिस्टम है, घड़ी का भी सिस्टम है, अर्थात उसमें क्या है? सारा चीज़ है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वह अपने आप में क्या है? दक्ष है, निपुण है, मतलब वह एड्राइट है। एड्राइट को याद रखेंगे एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड फ़ोन क्या है? एड्राइट है, दक्ष है, निपुण है खुद में। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। अब बताइए, कोई बच्चा है जो कंपटीशन का बार बार एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन वह फेल हो जा रहा है और उसे बाद में पता चला दोस्तों कि उसको जो फेल होने का जो ये है कारण, वह क्या है? मैथ है। तो वह बाद में क्या करता है दोस्तों? वह आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ लेता है। तो मैथ पढ़ने के बाद, देखिए मैथ और आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाद। तो मैथ को वह क्या करता है? पढ़ता है। और मैथ पढ़ने के बाद क्या हो जाता है उसका? आफ्टर मैथ परिणाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों।
मैथ नहीं पढ़ने की वजह से ही उसका रिजल्ट रुका हुआ था, इसलिए वो क्या करता है, मैथ पढ़ने के बाद आफ्टर मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया, परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया। अगला वर्ड है दोस्तों अब्सकांड। अब्सकांड का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। अब्सकांड, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब से कांड, अब से कांड। एक व्यक्ति था दोस्तों जो बार बार कोई ना कोई वह कांड कर ही देता था। तो एक बार जो है पुलिस उसको पकड़ ली, और पुलिस जब उसको पकड़ ली दोस्तों, तो अब वह पुलिस के सामने बोल रहा है कि अब से कांड, अब से जो है हम कोई कांड नहीं करेंगे। और ऐसा करके वह क्या हो गया, अब्सकॉन्ड हो गया, मतलब वह भाग गया दोस्तों। अब से कांड नहीं करेंगे, ऐसा करके क्या हो गया, अब्सकॉन्ड हो गया। अगला वर्ड है दोस्तों एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब होता है स्नान। एवल्यूशन का मतलब स्नान। एवल्यूशन को ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है अबलू, अबलू बबलू, तो अबलू 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 दिख रहा है, तो अबलू या फिर बबलू नाम का कोई व्यक्ति है दोस्तों, वह जो है वह बार बार क्या कर रहा है, अबल्यूशन कर रहा है, स्नान कर रहा है। क्यों, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, इसलिए अबल्यूशन। अबल्यूशन जैसे आएगा तो याद आएगा अबलू बबलू। बबलू जो है वह बार बार क्या कर रहा है, अबल्यूशन कर रहा है, स्नान कर रहा है, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है। चलिए दोस्तों आज का हमारा वर्ड पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने नाउन की तरफ। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रॉपर नाउन को पूरा कर लिया था। अब हमारा जो अगला है दोस्तों वह है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, तो देखिए कोई भी नाम है, नेम ऑफ कॉमन, जैसे कि समझिए, जैसे कि हम बोले राम, श्याम, मोहन, तो ये सब जो नाम है दोस्तों यह क्या है, प्रॉपर नाम है। लेकिन अगर इन्हीं नामों को, राम, श्याम, मोहन, इन सब नाम को अगर हम एक बार में बोलें, जैसे कि हम बोलेंगे बॉय, तो बॉय बोलने से क्या होता है दोस्तों, उसमें राम भी आएगा, श्याम भी आएगा, मोहन भी आएगा, कुंदन भी आएगा। तो इस तरह का जो वर्ड है दोस्तों, तो ये जो नाम है, ये सारा नाम को अगर हम एक बार में बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉय, बॉय बोल सकते हैं ना। अगर कोई लड़की है दोस्तों, जैसे कि सीता, गीता, नीता, तो ये सब लड़की है बहुत सारी, तो उसको हम एक बार में अगर बोलना चाहें तो उसे क्या बोलेंगे, गर्ल। तो ये सब जो वर्ड है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं कॉमन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो उसको अगर एक बार में अगर हम बोलना चाहें तो उसे बोलेंगे स्टूडेंट। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों, कॉमन का मतलब हुआ बहुत सारे चीज़ को एक बार में अगर बोलें, एक ही वर्ड में बोले, उसी को कहते हैं कॉमन। अब कॉमन में क्या क्या आएगा, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पर्सन में बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर। प्लेस में कंट्री, स्टेट, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, etc। अब थिंग में कोई भी वस्तु हो सकता है दोस्तों, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है। अगर हम पेन बोलेंगे कि लिंग ग्लेशियर का पेन, अग्नि 2020 का पेन, तो वह जो है वह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वह प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम पेन बोलते हैं तो पेन बोलने से यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि यह कौन सा पेन का हम बात कर रहे हैं, नहीं, तो इससे यह कॉमन नाउन में यह आ जाएगा। ठीक है, बुक हो सकता है, टेबल, चेयर, etc। एनिमल में जैसे टाइगर हो गया, डॉग हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, यह टाइगर का मतलब, टाइगर कहने से पूरी जाति भर का बोध हो रहा है। ठीक है, यह कॉमन नाम है, इसलिए टाइगर यह कॉमन में आएगा। इससे पहले जो है दोस्तों प्रॉपर नाउन में भी हम टाइगर, ये एग्जाम्पल में हम दिए थे, लेकिन वहाँ टाइगर का मतलब क्या था दोस्तों, कि जैसे कोई किसी के घर में कुत्ता है, किसी घर में गाय है, तो उसका लोग जो है ना नाम भी रख देते हैं कि यह क्या है, मेरा यह टाइगर है, यह मेरा डॉगी है, यह मेरा टीना है, ऐसा नाम रख देते हैं दोस्तों। तो वह सब जो नाम है वह प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर कोई टाइगर है और सभी टाइगर को अगर एक बार में बोले कि यह टाइगर है, तो यह आएगा दोस्तों कॉमन नाउन में। ठीक है, टाइगर, डॉग, डियर, शेप, etc, इस तरह बहुत सारा हो सकता है, कैट। चलिए, अब इसका कुछ रूल है दोस्तों कॉमन नाउन का। तो फर्स्ट रूल है क्या है, कि जो कॉमन नाउन होता है अगर वह सिंगुलर है तो भर भी जो है ना दोस्तों वह सिंगुलर ही आएगा, और 100% उसमें जो है आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंगुलर होना चाहिए वह, और उसमें आर्टिकल ए एन द का प्रयोग जो है 100% होगा। ठीक है, चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। देखिए यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और इसके साथ भर क्या आया हुआ है, यह सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर, बिल्कुल सही। लेकिन बताइए दोस्तों, यह कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या द का प्रयोग होना चाहिए ना। देखिए हमारा ए एन और द का प्रयोग आर्टिकल में जो है, ये कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल का प्रयोग जो है 100% क्या होगा ना दोस्तों। और देखिए यहाँ स्टूडेंट के पहले द का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह गलत है। उसी प्रकार टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्या है, कॉमन नाउन और सिंगुलर है और द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यह भी गलत है। अगला है दोस्तों, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर क्या है,
कॉमन नाउन में सिंगुलर है और इसके साथ द का प्रयोग हुआ तो यह सही है। और उसी प्रकार द स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, तो स्टूडेंट देखिए दोस्तों यहाँ कॉमन नाउन का सिंगुलर है और इसके साथ द का प्रयोग हुआ है तो यह बिल्कुल सही है। इसका सेकेंड रूल जो है दोस्तों वह क्या है, तो देखिए कॉमन नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी जो है दोस्तों वह प्लूरल आएगा। और इसमें जो है आर्टिकल का प्रयोग ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन क्या 100% नहीं होगा? नहीं, केवल 80% नहीं होगा, वो भी नॉर्मल के केस में, आम के केस में। आम का मतलब वो खाने वाला आम नहीं है दोस्तों, आम का मतलब हुआ नॉर्मल के केस में। आम और खास, आम का मतलब सामान्य और यह खास। लेकिन जो है दोस्तों 20% आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा। अब बताइए 80% नहीं होगा तो 20% तो आम बात है कि होगा, तो 80% नहीं होगा, लेकिन 20% जो होगा दोस्तों वह किसके साथ होगा, तो वह बिल्कुल खास जो होगा उसी के साथ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए द टीचर आर टीचिंग इन द क्लास। देखिए टीचर जो हैं वे क्लास में पढ़ा रहे हैं, यह कोई खास बात है क्या दोस्तों? नहीं, तो इसके साथ द का प्रयोग किया है तो यह तो गलत हो गया ना। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। स्टूडेंट जो हैं वे क्लास में पढ़ रहे हैं, यह कोई खास बात है? स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। अगला है दोस्तों टीचर्स आर टीचिंग, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यह क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो कॉमन नाउन जब प्लूरल होता है तो उसके साथ द का प्रयोग कब होता है? जब खास होता है। यहाँ कोई खास बात नहीं है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं हुआ, यह बिल्कुल सही। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ कोई खास बात नहीं है दोस्तों, और यह प्लूरल है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं किया तो यह बिल्कुल सही है। आगे एग्जाम्पल है दोस्तों, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। स्टूडेंट जो हैं वे क्लास में पढ़ रहे हैं, यह कोई खास बात है? नहीं, तो यहाँ द का प्रयोग क्यों किया? गलत है यह। आगे है दोस्तों, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। अब देखिए दोस्तों जो स्टूडेंट है वह क्या कर रहा है? मैनेजर को पीट रहा है। अब बताइए दोस्तों स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना और वह मैनेजर को पीटने लगा, यह खास है कि नहीं? इसको ऐसे समझते हैं। अब बताइए कोई स्टूडेंट है और वह क्लास में पढ़ रहा है तो कोई उसकी शिकायत जो है टीचर को जाकर के करेगा कि टीचर देखिए वहाँ एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई कर रहा है क्लास में, तो क्या टीचर जो है उसके बातों का रिप्लाई करेगा दोस्तों? नहीं, बोलेगा ठीक है वो पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वह किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बीटिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी शिकायत जब जाएगी उसके प्रिंसिपल को कि आपका जो स्टूडेंट है वह लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो जो प्रिंसिपल है दोस्तों वह तुरंत बोलेगा कि कहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चलो जल्दी उसको हम देखते हैं, उसको हम समझाएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसे जो मारपीट का ये हो गया, अगर स्टूडेंट मैनेजर को मार रहा है, किसी स्टूडेंट को मार रहा है, तो क्या यह खास बात है दोस्तों? तो इसीलिए यहाँ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा स्टूडेंट पढ़ रहा है तो अरे उसका काम ही है पढ़ना, जिसका काम ही है पढ़ना तो वह कोई खास बात नहीं होता दोस्तों। अगर वह कुछ अलग हट के काम करे तब वह खास बात होता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में द का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हमारा कॉमन नाउन पूरा हो गया। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? तो नेम ऑफ ग्रुप, कोई ग्रुप का अगर नाम बताया जाए दोस्तों तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो बना है दोस्तों वह किससे बना है? कलेक्ट शब्द से, ठीक है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। और जहाँ भी ना शब्द आ जाए दोस्तों तो वह क्या होता है? भर्व होता है ना। देखिए अगर हम कलेक्ट में ION जोड़ देंगे दोस्तों तो यह क्या बन जाएगा? नाउन। और अगर कलेक्ट में IVE जोड़ दिए तो यह बन जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव। और IVE का मतलब जो है दोस्तों वाला या वाली हुआ। अब इन दोनों को समझिए, नाउन और एडजेक्टिव क्या है। देखिए अगर कहीं एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम का जो पेपर है दोस्तों उसको जमा किया गया तो वह जो पेपर है उसको नाउन कहेंगे, लेकिन वो उस पेपर को जमा करने वाला या करने वाली जो है दोस्तों वह जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। देखिए कलेक्ट और IVE जोड़ दिए तो यह कलेक्टिव बन गया, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यही ना है दोस्तों, क्या यह एडजेक्टिव है? मतलब जो जमा किया उस व्यक्ति को, वाला या वाली, कोई स्त्री या पुरुष हो सकता है, तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। एक टीम है जो खेल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक टीम है तो उसमें क्या होगा? प्लेयर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि अगर कोई टीम है तो उसमें कितना प्लेयर होगा? क्या एक प्लेयर होगा? एक प्लेयर का कोई टीम होता है क्या? नहीं, उस टीम में एक से अधिक प्लेयर होगा ना। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए टीम ऑफ प्लेयर। क्या यहाँ प्लेयर होगा? नहीं, यहाँ प्लेयर्स होगा। तो इस कारण यह गलत है मेरा, क्योंकि टीम में एक से अधिक प्लेयर होता है दोस्तों, इसलिए यह क्या है मेरा दोस्तों? गलत है। अगला वर्ड है, ये कुछ सेंटेंस है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यह सही है कि नहीं? देखिए दोस्तों ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम है तो उसमें प्लेयर है एक से अधिक होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ एस लगा है तो ठीक है।
और दोस्तों अब बताइए यहाँ जो यह जो आता है भर्व दोस्तों, यह किसके अनुसार से आता है? सब्जेक्ट के अनुसार से। और सब्जेक्ट इसमें कौन है बताइए तो? यह ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो होता है दोस्तों यह क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से तो यह भर्व आएगा नहीं, भर्व किसके अनुसार से आया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? ए टीम। और ए टीम क्या है मेरा दोस्तों? सिंगुलर है। वो कैसे? तो बताइए टीम की संख्या कितना है यह बताइए। एक है ना, तो इसके अनुसार से भर्व हमारा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और यहाँ प्लूरल गलत है, जबकि यहाँ प्लेयर्स प्लूरल है, ठीक है, लेकिन यह प्लेयर्स प्लूरल क्यों है पता है दोस्तों? टीम के अंदर जो खिलाड़ी है ना वह एक से अधिक है, और खिलाड़ी की बात होगी तो वह प्लूरल होगा, लेकिन टीम तो एक ही है ना दोस्तों, तो टीम एक है तो यहाँ पर सिंगुलर भर्व का प्रयोग होगा। यहाँ प्लूरल है इसलिए यह गलत है। आगे है दोस्तों, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए एक टीम है तो उसमें एक टीम है तो उसके अनुसार से देखिए, एक टीम है तो सब्जेक्ट के अनुसार से भर्व हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही। और एक टीम है तो उसमें खिलाड़ी तो एक से अधिक होंगे, तो खिलाड़ी देखिए एक से अधिक, प्लेयर्स, बिल्कुल सही। इस प्रकार से हमारा जो है दोस्तों यह जो सेंटेंस है यह बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए दो टीम की बात हो रही है। अब बताइए दो टीम है और दो टीम है तो टीम में तो खिलाड़ी एक से अधिक होंगे ही, तो प्लेयर्स बिल्कुल सही। और यहाँ पर आर यह सही है कि गलत है दोस्तों बताइए तो? देखिए टीम कितनी है? एक से अधिक, और सब्जेक्ट तो मेरा यही है ना, तो टीम एक से अधिक है तो हमारा यह भी जो भर्व आएगा वह भी एक से अधिक मतलब कि प्लूरल होगा, तो यह भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। उसी प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग। एक क्लास है तो एक क्लास है तो उसमें स्टूडेंट क्या होंगे दोस्तों? एक से अधिक होंगे, तो यहाँ प्लूरल हो गया, तो यह बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ इज सही है दोस्तों। देखिए तो हमारा भर्व क्या है? एक क्लास, तो एक क्लास हमारा भर्व है, ठीक है, तो क्लास तो एक ही है ना, तो इसके अनुसार से एक क्लास हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से इज बिल्कुल सही है। उसी प्रकार एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स तो एक से अधिक होंगे क्लास में, एक व्यक्ति का तो क्लास होता नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो इसके अनुसार से यह सही है। और फिर ए टीम, एक क्लास है तो क्लास एक ही है, तो इसके अनुसार से हमारा यहाँ इज न होना चाहिए दोस्तों, यहाँ आर दे दिया तो यह गलत है, यानी कि यह सेंटेंस ही हमारा गलत है। चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।